हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। मैं एक राइटर हूं और मैं सच्ची घटना पर आधारित कहानियां लिखता हूं। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं सुनाने जा रहा हूं सच्ची घटना पर आधारित एक कॉलेज में पढ़ने वाली सिमरन और आर्यन की एक ऐसी लव स्टोरी जो सिमरन के जीवन को पूरी तरह से बदल देती है। इस कहानी के किरदार और उनके स्थान को बदल दिया गया है। यह कहानी की शुरुआत होती है एस.टी. एक्सवीर कॉलेज रांची में पढ़ने वाली सिमरन से, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और पढ़ाई में इतना ही तेज। हमेशा वो अपनी क्लास में फर्स्ट आती थी, हमेशा उसे फर्स्ट प्राइज मिलता था। सिमरन अपने घर की एकमात्र लड़की थी। उसके पापा सिमरन की ऐसी पढ़ाई देखकर वो बहुत खुश थे। सिमरन की हर जिद को पूरा करते थे। सिमरन घर से कॉलेज के लिए जा रही होती है, तभी उसकी दोस्त रानी उसे मिल जाती है। फिर दोनों साथ में बातें करते हुए कॉलेज की तरफ बढ़ने लगे। कॉलेज पहुंचते हुए दोनों लेट हो जाती है। तभी वे क्लासरूम के पीछे वाले दरवाजे से घुसने की कोशिश करती हैं, लेकिन टीचर उन्हें देख लेते हैं और दोनों का क्लासरूम से बाहर कान पकड़ के खड़ा कर देते हैं। तभी सिमरन अपने दोस्त रानी को बोलती है कि हम दोनों ही ने खड़े हैं कान पकड़े कि वो देखो, सामने वाली क्लासरूम के सामने दो लड़के वे खड़े हैं। सिमरन देखकर स्माइल करती है। तभी आर्यन की नज़र सिमरन पे पड़ती है और वो बोलता है, हे गर्ल्स, आप लोग भी लेट आई थी क्या? सिमरन बोलती है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। सिमरन बोलती है, मैंने इससे पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। आर्यन बोलता है, मैंने कुछ महीने पहले ही एडमिशन लिया हूँ। धीरे धीरे आर्यन और सिमरन में दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे को अपना नंबर दे देते हैं और दोनों साथ में एक दूसरे के साथ घूमते हैं। स्कूल के बाद में दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। एक दिन घर से स्कूल आते वक्त फ़ोन पे सिमरन किसी को टेक्स्ट कर रही थी। तभी रानी बोलती है, बस भी करो यार, किसको टेक्स्ट कर रही है इतने टाइम से? सिमरन बोलती है कि आर्यन ने एक अच्छा सा जोक भेजा है, मैं उसी ही टेक्स्ट कर रही हूँ। आर्यन काफ़ी हैंडसम और डेस्टिंग भी है देखने में। रानी बोलती है, तुम उससे दूर रहो सिमरन, आर्यन किसी और स्कूल से इस स्कूल में आया है, वो अच्छा लड़का नहीं है। सिमरन कहती है कि आर्यन मेरी स्टडी में थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है। स्कूल का दिन चलता जा रहा था और सिमरन और आर्यन दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज वाले दोस्त बन चुके थे। कुछ दिनों में स्कूल की समर वैकेंसी की छुट्टी होने वाली थी, लगभग 2 महीने के लिए। आर्यन सिमरन को छुट्टी के बाद उसे मिलने के लिए बोलता है। होता भी ऐसा ही है। स्कूल से निकलने के बाद सिमरन रानी को बोलती है कि आज मैं आर्यन से मिलने जा रही हूँ और मेरी मम्मी तुमसे पूछे तो बोल देना कि मेरे साथ वो पढ़ाई कर रही है। इतना कहकर वो चली जाती है। आर्यन सिमरन को अपने घर बोलता है। सिमरन वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि आर्यन के घर में काफ़ी अंधेरा है। तभी आर्यन सिमरन के पीछे से आकर उसे हग करता है। सिमरन डर जाती है, पर उसे भी आर्यन का हग अच्छा लगता है। दोनों साथ में एक सोफे पे बैठते हैं। आर्यन, सिमरन, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। सिमरन, हाँ बोलो आर्यन। आर्यन सिमरन को अपने घुटनों पे बैठकर उसे प्रपोज करता है और सिमरन भी उसे ही कर देती है। दोनों साथ में बैठकर ढेर सारा बातें करते हैं और मूवी देखते हैं। इस बीच दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और वो सब कुछ भूलकर एक हो जाते हैं। अगले सुबह आर्यन सिमरन को बाय बोलता है और कहता है कि अपना ध्यान रखना। इतना ही कर सिमरन अपने घर चली आती है। 2 महीने होने के बाद सिमरन को उल्टी और चक्कर आने लगते हैं। वो घबरा जाती है। फिर वो अपनी दोस्त रानी को फ़ोन करती है और उसे
सारा बात बताती है। स्कूल खुलने के बाद सिमरन आर्यन से मिलती है और उसे सारा बात बताती है। आर्यन ये सब सुनकर घबरा जाता है और सिमरन को कहता है कि रुको, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन उसके बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। आर्यन कुछ दिन बाद सिमरन को एक गोली लाकर देता है और बोलता है इसे खा लेना। सिमरन बोलती है इसे खाने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी ना। आर्यन सिमरन को कहता है कि चुपचाप इसे खाओ और मेरा पीछा छोड़ दो। इसके बाद से हमें कॉल या मैसेज नहीं करना। इतना कहकर वो सिमरन से दूर चला जाता है। सिमरन पूरी तरह से टूट जाती है। इधर सिमरन के दोस्त रानी टीचर को सब कुछ बता देती है। टीचर सिमरन को लेकर हॉस्पिटल जाती है और उसका इलाज कराती है। सिमरन डरते हुई टीचर से कहती है कि सॉरी टीचर, मेरे मम्मी पापा को नहीं बताना। टीचर ने सिमरन को अच्छे से समझाया और उसे उसके मम्मी पापा के पास ले जाके सारी बात बता देती है। ये सुनते ही उसके पापा आग बबूला हो जाते हैं, पर थोड़ी देर बाद शांत होकर सिमरन को समझाते हैं कि बेटा, ये सब इस उम्र में लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं, पर हमें खुद पे इतना सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इतना कहते कि सिमरन पापा के गले लग जाती है और रोने लगती है। सिमरन के मम्मी पापा और उसकी क्लास टीचर ने सब मिलकर सिमरन का एक अच्छे से हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन करा देते हैं। सिमरन की इस गलती के लिए उसे माफ़ कर देते हैं। फिर से रानी और सिमरन में गहरी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि कभी उनकी दोस्ती में अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। दोनों ने मन लगाकर पढ़ने का वादा भी किया। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी हमें अपने हर एक गलती को सुधारने का एक मौका ज़रूर देती है। इसलिए कोई गलत कदम ना उठाए। अपने माता पिता से हर एक प्रॉब्लम शेयर करें ताकि वो मुश्किल घड़ी में वो आपका साथ दे सके। दोस्तों, ये थी सिमरन की एक छोटी सी गलती जिससे उसकी जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। आप भी इस तरह से कोई कदम ना उठाए, इसलिए मैंने इस स्टोरी को आपके साथ साझा किया हूँ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। मेरे द्वारा लिखन में अगर कोई मिस्टेक हुआ या फिर कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप हमें कमेंट करके अपनी रिएक्शन दे सकते हैं। लव यू ऑल। थैंक यू।